अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTH 107 नंबर 2 है और इसके सेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर सरवर साहब। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो वर्ड फाइल तो वीडियो में मेरा नंबर मौजूद होगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर लें ताकि जो न्यू वीडियो की अपडेट है, जो असाइनमेंट्स हैं, आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। कंसीडर टू डाटा सेट रिप्रेजेंटिंग द एजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी। कोई कंपनी है, उसके दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो एम्प्लॉयज़ है उनकी एजेस को शो कर रहे हैं। जो गिवन डाटा एक डिपार्टमेंट एक्स है, एक डिपार्टमेंट वाई है, ये जो अंदर डाटा है ये एम्प्लॉयज़ की एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या क्या फाइंड करना है? इनका मीन फाइंड करना है, मीडियन और मोड फाइंड करना है, देन हमने कंपेयर करना है इनकी सेंट्रल टेंडेंसीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉर डिपार्टमेंट एक्स हम एक्स की वैल्यूज़ का समेशन निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स। इन सबको ऐड कर देंगे, 618 आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आपके पास काउंट करेंगे तो 20 होंगी। तो मीन का आपके पास फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी कि सम ऑफ टर्म्स ओवर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो वैल्यू पुट करके हम मीन निकालेंगे, ये आपके पास आएगा 30.9। मीडियन निकालने से पहले हमें गिवन डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग आर्डर में इनको तरतीब देना पड़ेगा। तो मैंने इनको असेंडिंग आर्डर में लिखा है। असेंडिंग आर्डर होता है एक सबसे पहले छोटी वैल्यू आनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो गिवन डाटा को मैंने असेंडिंग आर्डर में लिख लिया। फिर मीडियन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, 20 है, इसलिए मीडियन का ये वाला फार्मूला लगेगा। मीडियन आपके पास इक्वल होगा एवरेज ऑफ n ओवर 2 टर्म, एवरेज ऑफ n ओवर 2 एंड n ओवर 2 प्लस 1th टर्म। तो n की वैल्यू पुट कर दी, 20 थी, तो यहाँ से आपके पास 10th टर्म एंड 11th टर्म निकल आई। इस मीन के 10th टर्म और 11th टर्म का हमने एवरेज लेनी है। तो यहाँ से आप जो असेंडिंग आर्डर में लिखे हो, यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास जो 10th टर्म होगी वो 30 है और जो 11th टर्म है वो 31 है। तो 30 एंड 31 का हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे आती है? दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें। 30 प्लस 31 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास 30.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मोड निकालना है। मोड के लिए आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आ रही है। तो आप देखेंगे 30 जो है सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है 3 टाइम। तो ये हमने मोड निकाली। सेम काम हमें डिपार्टमेंट वाई के लिए करना है। वाई के जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, समेशन वाई आ जाएगा। एन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी 20 है, मीन समेशन वाई ओवर एन, वैल्यूज पुट करके इसका मीन आ गया 45.5। मीडियन निकालने के लिए भी इनको भी हम क्या करेंगे, असेंडिंग आर्डर के अंदर हम इनको तरतीब देंगे वाई की वैल्यूज़ को। असेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद क्योंकि इसके भी 20 टर्म्स हैं तो मीडियन का वही फार्मूला लगेगा जो हमने पहले एक्स पर लगाया था। तो ये आपके पास 10th एंड 11th टर्म हमने देखनी है इसमें से जो हमने असेंडिंग आर्डर में दिए हुए। तो 10th टर्म इसकी 45 बन रही है और 11th टर्म इसकी 46 बन रही है। हमने 45 एंड 46 की एवरेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45.5 आंसर आ जाएगा। मोड सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी रिपीट हो रही है मोड वाई के अंदर? तो वाई के अंदर ये सारी वैल्यूज़ 2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, इसलिए सिंगल मोड नहीं है बल्कि ये सारे मोड्स हैं। तो ये हमने ए पार्ट हो गया। बी पार्ट हमने सेंट्रल टेंडेंसीज का निकालना था। सेंट्रल टेंडेंसीज देखें आपके पास मीन के लिए क्या है, एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट वाई आर सिग्निफिकेंटली ओल्डर देन दोज इन डिपार्टमेंट एक्स। देखें वाई का मीन आपके पास आया था, वाई का मीन आपके पास आया 45.5 एंड एक्स का मीन आया था, एक्स का मीन आया आपके पास 30.9। इसका मतलब है कि जो वाई वाली एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एज ज़्यादा है एक्स वाले एम्प्लॉयज़ से। ओके, मीडियन भी वाई का ज़्यादा आया था और एक्स का कम आया था। सिमिलर टू द मीन द मीडियन एज इज़ आल्सो कंसिडरेबली हायर इन डिपार्टमेंट वाई। मोड एक्स का सिर्फ एक था लेकिन वाई के ज़्यादा थे। डिपार्टमेंट एक्स हैज़ अ डिस्टिंक्ट मोड एट 30 ईयर इंडिकेटिंग अ कंसंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अराउंड दैट एज, यानी कि उसके अंदर ज़्यादातर लोग 30 एज के। इन कंट्रास्ट डिपार्टमेंट वाई लैक्स अ सिंगल मोड सजेस्टिंग मोर डाइवर्स एज डिस्ट्रीब्यूशन। इनसाइट्स देखते हैं। दीज फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट डिपार्टमेंट वाई लैक्स हैज़ अ
a more senior workforce compared to Department X. This could be due to various factors such as different job requirements, seniority-based promotion, or longer average tenure. Okay, question number 2 आपके पास है consider the following data sets representing the daily sales in thousands of rupees for retail stores over the past year. ये आपको गिवन है सेल्स डेली सेल्स हैं पुराने पास्ट ईयर गुजरे ज़माने की गुजरे सालों की. क्रिएट अ बार चार्ट विजुअली रिप्रेजेंट द मंथली सेल्स डाटा. हमने बार चार्ट बनाना है और फिर हमने बार चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं. तो ये देखें जी बार चार्ट बनाया है. अब बार चार्ट आपको बनाना आना चाहिए. बार चार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो इंसर्ट वाला कॉलम है इसमें जाएंगे. इंसर्ट वाले कॉलम में जाने के बाद यहाँ पर होगा चार्ट. यहाँ पर आप चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत से चार्ट आ जाएंगे. तो आप बार चार्ट पर क्लिक कर देंगे और आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे. इस तरह आप चार्ट बना सकते हैं. और फिर नीचे आपके पास क्या है, एडवांटेजेस बार चार्ट है और फिर आपके पास एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं एक बार. Simply and easily understand, bar charts are a widely recognized and intuitive way to visualize data. The length of each bar directly represents the corresponding value, making it easy to compare sales across different months. Okay, effective for highlights, trends and pattern. ये आप देख लेंगे. Suitable for comparing multiple categories. Disadvantages क्या है? Limited data density. Bar chart can become cluttered and difficult to interpret when dealing with a large number of categories or data. देखिए इसमें हमारे पास 24 थे तो लार्ज डाटा था ना. may not be ideal for highlighting specific values. जब ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है. और लिमिटिंग इन रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप. ओवरऑल हम इसका खुलासा निकालते हैं. बार चार्ट ऑफर अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू विजुलाइज मंथली सेल्स डाटा, highlighting trends and facilitating comparison. However, for analyzing daily sales data or exploring deeper relationship within the data, other visualization method like line graph or scatter plot might be more useful. क्योंकि ज़्यादा डाटा है तो फिर लाइन ग्राफ वगैरह ज़्यादा यूज़फुल होंगे. ओके, ये थी आपके पास असाइनमेंट डॉक्टर सरवर साहब की. अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.